बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम कोई नॉलेज हासिल करेंगे और जिसके बारे में मैं आम फ़हम ज़बान में आपको बताऊँगा। काफ़ी मुश्किल टॉपिक है लेकिन आम फ़हम ज़बान में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर को इसमें प्रोसीजर इख्तियार करते हैं जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको उसकी आगाही देना चाह रहा हूँ ताकि अगर आप डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपना, तो ये आपको अगर डॉक्टर ज़िक्र करें तो आपको पता हो कि क्या तरीक़ेकार है। इसमें जो सा है 3 किस्म के प्रोसीजर यूज़ करते हैं, बल्कि 2 किस्म कह सकते हैं। एक है आईयूआई, दूसरा है आईवीएफ, और इसमें आईसीस भी इस्तेमाल होता है, आईसीस भी कह सकते हैं इसको। तो हम पहले देखें कि आईयूआई है क्या चीज़। बड़ी आम फ़हम ज़बान में बताऊँगा आपको। आईयूआई है इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन, इसका जो मुफ़ख्खर है वो ये एब्रीविएशन वो इसको कहते हैं। और ये है क्या, पहले हम देखते हैं आईयूआई है क्या चीज़। आईयूआई में आप करते हैं डॉक्टर मेल जो 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 हस्बैंड है उसका जो मेल जो इंडिविजुअल है उसका स्पर्म लेके, तो उसका जो स्पर्म लेके वो डायरेक्टली यूट्रस में डाला जाता है। तो ये एक फर्टिलाइजेशन का एक ये तरीका है जिससे कि मतलब प्रेगनेंसी को किया जाता है, मैच्योर किया जा सकता है। और दूसरा, और अब आप क्वेश्चन ये होगा कि ये तो वही तरीका है जो कि नेचुरल तरीके में हम अगर आपस में मिलाप किया जाए तो ये वही तरीका है जो कि नेचुरल तरीका है। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि जो जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो अगर बॉर्डर लाइन तक अगर टेस्ट में आए, जैसे 1200 मिलियन से 20 मिलियन तक, 12 मिलियन से 20 मिलियन तक जो अगर उसके स्पर्म आ रहे हैं जो बॉर्डर लाइन तक है, अगर वो उसमें उसको जो सा है ये प्रॉपर्ली उसको साफ़ किया जाता है, वॉश आउट किया जाता है उसके स्पर्म को, और जो प्रॉपर जो कि प्रॉपर जो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है, जो साफ़ करके, जिसे कहते हैं आम फ़हम ज़बान में बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो साफ़ करके बिल्कुल जो स्पर्म्स हैं उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करके तो वो स्पर्म ही यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो इसको कहते हैं आईयूआई प्रोसीजर। तो इस वजह से जो सा इसको ये यूज़ किया जाता है। दूसरा तरीका जो सा है उसमें आप करते हैं डॉक्टर आईवीएफ। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप डॉक्टर जो से हैं जो कि उमूमन जो कि मेल के स्पर्म्स हैं, तो अगर वो, हाँ, और पहले बता दूं आईयूआई में जो सा जो फीमेल है उसकी बकाया दूसरी सारी रिपोर्ट्स ठीक होनी चाहिए, जिसमें आपकी यूट्रस की, आपकी ट्यूब्स, आपकी ओवरी, ये सब क्लियर होंगी तभी वो करामद होगा, अदरवाइज़ वो करामद नहीं होगा। वैसे कई डॉक्टर्स वैसे भी यूज़ कर लेते हैं कि हम जी चलो मुतमिन करने के लिए कर दें, लेकिन वो वहाँ आपका प्रोसीजर करामद नहीं होगा, उसमें आपकी प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं होगी। उसमें फीमेल की भी रिपोर्ट्स टोटली क्लियर होनी चाहिए, उसमें ख़ास तौर पर उसकी ट्यूब क्लियर होनी चाहिए, ओवरी क्लियर हो, उसकी यूट्रस भी बकाया, उसका सब जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसकी क्लियर होंगी तभी वो काम करेगी। आईयूआई वाला सिस्टम जो सा है। अब दूसरा जो प्रोसीजर आईवीएफ की बात कर लें, तो आईवीएफ में जो सा है आप स्पर्म्स लेते हैं मेल के, उसको लेबॉर्ट्री में उसके एग जो लेडीज़ के एग होंगे उसमें ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं सेल को, और उसमें वो जो सा है आपके जो स्पर्म है वो खुद ही फर्टिलाइज करते हैं। उसको फर्टिलाइज करके जब वो ओवरीज जो एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो को उसमें यूट्रस में इंस्टॉल वो अंदर डाल दिया जाता है, तो वो फिर अंदर जाके नेचुरल तरीके से खुद ही वो अपना काम करते हैं। और जो इसमें यानी कि स्पर्म जो से हैं वो ठीक होते हैं, ठीक उसकी हालत ठीक होती है। लेकिन जो दूसरा आईसिस है उसमें जो होगा, उसमें जो मेल के स्पर्म्स हैं वो इतनी अच्छी हालत में होती है, और ये अडॉप्ट किया तरीका ओल्डर ओल्डर जो से इंडिविजुअल है उनमें इस्तेमाल किया जाता है तरीका। अगर आप 50 से अबव हो गए हैं या ओल्डर, ये डॉक्टर आपको बताएगा कौन कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, यंगर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें ये होता है कि जो आपके स्पर्म्स हैं और जो आपके एग हैं उसको डॉक्टर खुद उसकी जो सी है मैनुअली जो है उसको प्रिपेयर करता है, ताकि खुद ही वो एम्ब्रियो बनाया जाता है लेबॉर्ट्री में। तो उसको उसको फिर उसको जो है उसमें डाल दिया जाता है आपकी यूट्रस में। दोनों तरीक़ों में क्या है, उसमें ये है कि आपके स्पर्म्स को जो है स्प्रिंकल किया जाता है, और पर जो आपके स्पर्म्स हैं वो खुद से काम करते हैं अपना, यानी कि खुद से चूज़ करते हैं और एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बन के उसमें डाल दिया जाता है। काफ़ी टेक्निकल ज़बान है, मैं इसको बड़ी आसान फहम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ आ सके लोगों को। और जो आईसिस में है उसमें ये है कि उसको स्प्रिंकल नहीं किया जाता, बल्कि उसको दोनों एम्ब्रियो को तैयार करने में दोनों को डॉक्टर खुद करता है, लेबॉर्ट्री में मैनुअली प्रिपेयर करता है एग को और जो सा है उसको स्पर्म को। आईवीएफ में क्या हुआ, ऊपर सिर्फ एग्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रिंकल करने से उसने खुद ही फर्टिलाइज करना है अपने जो स्पर्म ने। इसमें क्या किया डॉक्टर ने, इसमें किया मैनुअली खुद से प्रिपेयर किया एग को
और जो सा आपके स्पर्म को खुद ही प्रिपेयर किया, तो एक मैनुअली तरतीब दी, उससे आपका एक एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो को दोनों सूरतों में उठा के आपने यूट्रस में डाल देना है, आगे सारा काम नेचुरली करेंगे। अब इसमें चांसेस ज़्यादा हैं प्रेग्नेंट होने के बनिस्बत जो पहले हमने बताया था आईयूआई में, क्योंकि इसमें तरीका दोनों सब में नेचुरली होगा। ये अब कुदरत है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो किसको, हो सकता है मे भी उसमें हो जाए, मे भी हो सकता है कि ना, आगे मर्ज़ी सिर्फ अल्लाह की है। और दोनों तीनों सूरतों में जो सा है ज़्यादा चांसेस किस में हैं आपके प्रेग्नेंट होने के, जो आखिरी मैंने दो बताए हैं, आईवीएफ और आईसीएस में। पहले आईयूआई में जो सा है वो इतने चांसेस, उसमें कुछ 10 से 15% चांस होता है कि हो जाए, हो सकती है आपकी, अगर सारी अगर लेडीज़ में, खातून में, और सारा कुछ जो उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें आप एम्ब्रियो तैयार करके आप अंदर डाल देते हो, आगे फिर कुदरत की मर्ज़ी कि प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती। तो ये इसमें कुछ बड़ी टेक्निकल चीज़ थी, मैंने बड़ी कोशिश की है कि बड़ी आसान फ़हम ज़बान में इसको बता सकूँ, ताकि ताकि जो हमारे जो हज़रात जाते हैं फ़ीमेल और मेल डॉक्टर के पास, उनको अगर इस प्रोसीजर के बारे में बात की जाए तो उनको कुछ पता हो। आगे आपने अपनी खुद भी रिसर्च करनी है, डॉक्टर आपको खुद भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो मेरे ख्याल में रह गई होंगी, जो फिर किसी और प्रोग्राम में मैं शेयर करूँगा, लेकिन बेसिक इसमें यही चीज़ें होती हैं कि चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, 40 से 50% तक चांस हो सकता है कि आपकी जो सी प्रेगनेंसी हो जाए। तो दोस्तों, ऊपर मेरा लिंक शो हो रहा है तो उसको क्लिक कर दीजिए, और आपकी और वीडियोज़ भी आपको आ जाएँगी, शो हो जाएंगी। और सब्सक्राइब बल्कि ज़रूर कीजिएगा, मुझे कहते हैं मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, अल्लाह हाफ़िज़।